रहेगी। आपका सर शुभ नाम? विनोद बोदारा, जिला महामंत्री कानून संघ। तो सर, जिस प्रकार से पटवारी और आप लोग सभी हड़ताल पर बैठे हैं और फसल बीमा क्लेम को लेकर फसलें बर्बाद हो रही है, किसानों के साथ ये ज्यादती नहीं है सर? अनिल जी, मैं आपके माध्यम से किसान साथियों को एक बात बताना चाहता हूँ। यदि हम आज हड़ताल भी तोड़ दें, काम पर लौट आए, तो भी इन्होंने जो ऐप बनाया है वो ऐप नहीं चल रहा। हमने धरने पर बैठने से 15 दिन पहले कलेक्टर उपखंड अधिकारी के माध्यम जिला कलेक्टर महोदय को लिख दिया कि आपके द्वारा जो ये ऐप दिया गया है, किसान ऐप जिसको बोल रहे हैं, वो फेल है और काम नहीं कर रहा। फसलें समय से पहले पक गई, 15 दिन लोग काट के घर ले मंडियों में ही आ गए। आपको पता है, मूंग वगैरह तो अब क्रॉप कटिंग आज तक नहीं हुई, ऐप इनका चल नहीं रहा। ये हमारी हड़ताल लंबी क्यों खींच रही है पता है आपको? इन लोगों ने क्या किया, पहले एक राजस्व अधिकारी ऐप था, उसको पेमेंट नहीं किया। 3 साल तक उस ऐप के माध्यम से हमने गिरदावरी की, वो पूरा डेटा लेके वो कंपनी चली गई। क्यों? कंपनी को इन्होंने पैसा नहीं दिया। फिर इन्होंने क्या, आनन फानन में ये दूसरा ऐप तैयार किया, जो अब दिया है वो वर्तमान में काम नहीं कर रहा। अब तो सरकार ये चाहती है कि ये तो पटवारियों के या गिरदावरों के इनके जुम्मे लग जाए। भी क्रॉप कटिंग इन्होंने नहीं की। मैं तो नहीं, आपने कहा ऐप नहीं चल रहा, तो इसके कारण शायद या तो कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम है या फिर कोई तकनीकी कारण है। ऐप में पहले जो राजस्व अधिकारी ऐप था उसमें भी 2 वर्ष की गिरदावरी नहीं हुई थी। येन कैन प्रकरण जैसे करके उसको पटरी पे लेके आई है 2 साल में। अब भी आप गिरदावरी की नकलें काश्तकारों को पूछोगे, गिरदावरी की नकलें नहीं मिल रही है, पिछले 2 साल की नहीं मिल रही है। केसीसी नहीं बन रहा है, उसका बिजली का वो उसमें लगते हैं डीएलसी रेट का, उसका हैसियत प्रमाण पत्र में, प्रत्येक चीज में गिरदावरी की जरूरत होती है। बिल्कुल होती है। और आंकड़े भी नहीं है। और आज तक मैं बता दूं, जब से राजस्व अधिकारी ऐप हुआ है, हमने हाथ से ऑफलाइन जिन्सवारा दिया है, जो बिल्कुल गलत है। ऑनलाइन गिरदावरी का जिन्सवारा निकलना चाहिए था, ऑनलाइन आंकड़े जाने चाहिए थे, और हमने ऑफलाइन दिया है। क्यों? ऐप नहीं चल रहा। आज भी यदि अपन धरना समाप्त कर दें, गवर्नमेंट, चलो ठीक है, मान लिया हम धरने पे हैं, गवर्नमेंट ने रजिस्ट्री वाले आदेश कर दिए बाबुओं के, रजिस्ट्री है वो तहसीलदार नहीं करेगा तो बाबू करेगा, तो गिरदावरी भी करवाए ना। इन काश्तकारों को क्यों मार रही है? चलो हमारे साथ तो लड़ाई होगी, इनका पैसा कौन देगा? प्रीमियम कट चुका है मिनिल जी, प्रीमियम सब किसानों का कट चुका है। और बीमा कंपनी सीधा गड़ाई कढ़ाई जाएगी कि क्रॉप कटिंग नहीं हुई, बीमा नहीं मिलेगा। बताओ आप किस आधार पर देंगे बीमा? खराबे का आकलन नहीं होगा। खराब फसलें खराब हो गई, आपको पता है, सूख गई, मतलब पूरी तहसील के अंदर 5 या 10 गांव ऐसे हैं जिसमें थोड़ी बहुत फसलें हैं, बाकी पूरी की पूरी फसलें सूख चुकी है। अगर देखा जाए तो पीछे भी अगर कोई फसल बीमा क्लेम कई सीजन का रुका है, वो अभी तक नहीं मिला, और ये भी उसी क्रम में फंस गया, तो किसान तो बर्बाद हो जाएंगे। मैं अनिल जी आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये पूरे काश्तकार बैठे हैं, बीमा कंपनी के साथ यदि राजस्व 60-गांठ कर लेता तो इनके खाते में 1 रुपया बीमा नहीं आता। हमने इन लोगों को कह दिया कि जो हकीकत होगी और किसान हित में होगा वो करेंगे, और आज तक हमने वही किया है। कई लोगों के तो जमीन की कीमत नहीं है, इतना बीमा है। बिल्कुल है। मतलब किसने किया है ये बीमा? क्रॉप कटिंग कौन करता है? राजस्व, कृषि विभाग, गिरदावर, कोई तीसरी एजेंसी है क्या इनके पास? और हमने ये कह रहे हैं कि जब भी हम बीमा कंपनी के वहां जाते हैं क्रॉप कटिंग करने के लिए, उनको मैसेज डालते हैं, उनको ये बताते हैं कि फलां दिन को मैं क्रॉप कटिंग करूंगा, आप मौके पर आए। वो आप आक्षेप लगा सकते थे वो, लेकिन हमने जगह नहीं छोड़ी कहीं। आज भी हमारे पास सारे सबूत है। ये लोग कह रहे हैं ना कि वहां सैटेलाइट से हो गया, वहां हमने टोटल बीमा कंपनी के एजेंट की साथ में फोटो है हमारे, ये झूठ नहीं बोल सकते कहीं। आप काफी अनुभव रखते हैं इस विषय का। एक सवाल हमारा बनता है, क्योंकि किसानों के हित में भी है, क्रॉप कटिंग और स्टेलाइट आधारित फसल बीमा क्लेम जो है वो आप तैयार करते हैं रिपोर्ट, किसानों के हित में कौन सी है? अनिल जी, मैं हित और अहित की बात नहीं है, काम सही होने से मतलब है। आप ये बताइए कि ऊपर से अब गूगल मैप से हम देखते हैं कि ये गली चली गई, ये इधर गली चली गई, इधर मकान आ गया, उस सैटेलाइट से फसल तो आप देख सकते हो कि खड़ी है, लेकिन फसल के कुछ लगा है नहीं लगा है, उसका आकलन कैसे करोगे सैटेलाइट से? ये बता दो। ऐसा कोई आधार है क्या उनके पास कि वो ये बता दे कि 2 मण बिकेगी, 3 मण बिकेगी, 5 मण बिकेगी फसल हुई है? हरियाली, हरा घास तो अब भी खड़ा है, फसलें आज भी आप सैटेलाइट से ले लो, उसमें आएगी जड़ी हुई खड़ी है, फाल है ही नहीं, ना तो गुआर के है ना मूंग के, सब सूख गया।
सैटेलाइट का आधार क्या हुआ? क्रॉप कटिंग ही इसका असली आधार था और पहले भी क्रॉप कटिंग ही आधार था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि जब हमने हाथ खींच लिए, हमने ये कहा कि हम तो जो सही है वो करेंगे। हो सकता है बीमा कंपनी ने ये, चलो मैं आपके माध्यम से बताता हूँ, 60-60 करने की ऊपर स्तर से भी बहुत कोशिश हुई, लेकिन राजस्व आज तक नहीं झुका, ना कृषि विभाग झुका। मैं मेरे डिपार्टमेंट की भी नहीं कहता, कृषि वालों भी क्रॉप कटिंग करते हैं। किसानों का एक भी रुपया व्यर्थ नहीं जाए, प्रीमियम व्यर्थ नहीं जाए। हमने जो था वो लिखा है और बीमा आपके सामने है, लोगों के खातों में आए। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए और सरकार अगर किसान हितैषी है तो आपकी मांगे भी माननी जानी चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप तो मेरे को ये बता दो कि गहलोत बार बार ये कह रहे हैं मैंने कर्मचारी कल्याण के लिए ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आप एक भी किसी कर्मचारी संगठन की मेरे को डिमांड बता दो जो इन्होंने पूरी की हो। हमारी डिमांड नहीं है अनिल जी। हम आज जो बैठे हैं ना, मुख्य सचिव जो मतलब मुखिया होता है ब्यूरोक्रेसी का, सबसे बड़ा वही है, उससे बड़ा कोई नहीं है। दूसरा सीएम, और उसके सामने हमारा लिखित समझौता है। हम कोर्ट में भी लेके जाएंगे इनको। जब आप ये बताओ कि उस समय हमें मना कर देते कि भी आपकी डिमांड गलत है, हम नहीं करेंगे। हमने कैंप करवाए, आपको पता है, कैंप से 3 दिन पहले भी हम हड़ताल पर थे। टोटल कैंप करवाए हमने। उसके बाद 3 माह का समय लिया था। आज कितने दिन हो गए? सिर्फ उसमें से एक ऑर्डर किया है, नायब तहसीलदार के पद को राजपत्रित घोषित किया है इन्होंने। और आज भी हमारी जो बाकी की डिमांड है ना, 1 रुपए की भी वित्तीय डिमांड नहीं है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कई बार किसानों को या दूसरे साथियों को ये होता है कि इनको इतना पैसे मिलते हैं, ये रामजादे हैं, ये फलाने हैं। ऐसी कई भाषाएं मैंने सुनी आपकी सोशल मीडिया के माध्यम से। मैं ये कह रहा हूँ, 1 रुपए की डिमांड नहीं है, 1 रुपए की। खाली आदेश मात्र से हमारा समझौता हुआ था। हमारी प्रमोशन से संबंधित मांगे हैं, हमारी दूसरे कैटेगरी जो और मतलब वित्तीय डिमांड नहीं है, वित्तीय डिमांड नहीं है एक भी। तो आपकी इस हड़ताल में क्या तहसीलदार, नायब तहसीलदार भी शामिल है? जी बिल्कुल, वो हमारे 2 दिन क्लब डाउन हड़ताल में रहे थे, लेकिन चुनाव का कार्य हो जाने की वजह से चुनाव का हम बहिष्कार नहीं कर सकते, इलेक्शन का बहिष्कार नहीं कर सकते। इसलिए वो लोग क्या है कि काली पट्टी बांधकर हमारे समर्थन में इलेक्शन वगैरह का काम कर रहे हैं। तो अभी अगले महीने फिर आचार संहिता लगने वाली है और बहुत बड़े चुनाव है, तो आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे? अनिल जी, यदि हमारे समझौता जो हुआ है वो लागू नहीं किया ना, तो ये कांग्रेस की कब्रगाह साबित होगा हमारा आंदोलन। आप याद रखना, हम भी इन लोगों से जुड़े हुए हैं। हमारे भी 10-10, 15-15 आदमी एक गांव में जानकार है। फर्क कितना है? 1% का। 49 वाला तो बैठा है, 51 वाला राज कर रहा है। इनको ले बैठेंगे हम। ये सीधी धमकी है बिल्कुल। देखो, लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ा कोई हथियार है तो मतदान, मत का प्रयोग, और हम हमारे मत का प्रयोग करेंगे। और पहले की तरह गहलोत जी को तो हमने पहले भी 156 से 56 लेके आए थे। हमारा नारा था कि 156 से 56, और इसको केवल 56 पे लेके आए थे। अब ये फिर वही चीज दोहरा रहा है। इस बार तो 40 सीटें भी नहीं आएगी। नहीं तो क्या गारंटी है आने वाली सरकार आपका हित करेगी? मैं क्या कहूँ, हमारी कोई सरकार भला नहीं करती। कर्मचारी को जो कुछ भी मिला है संघर्ष के बाबत मिला है। लड़ना हमारा काम है। कौन देता है अनिल जी? कोई नहीं देता। चाहे सरकारें कोई भली नहीं है, हम ये नहीं कहते ये वो भला करेगा। पिछली सरकार ने भी हमारा कुछ बुरा किया था, उन्होंने कुछ आदेश भी किए थे, हमारा फायदा भी किया था। फायदा नुकसान अलग बात है, हमारा काम है संघर्ष करना। जब भी कोई हमारे ऊपर अन्याय होता है तो हम संघर्ष का रास्ता अपनाते हैं। और आज हम देख लो, आप 12वां दिन हो गया, हमें 12वां दिन हो गया, 12 दिन से बैठे हैं। किसानों को क्या संदेश, मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहता हूं कि किसान सड़कों पर उतर जाए और अपनी क्रॉप कटिंग चाहे किसी भी तरीके से करवाएं, वरना बीमा नहीं मिलेगा किसी को और ये लोग गड़ाई कटा के चले जाएंगे। सरकार अपने माध्यम से चाहे किसी से करवाए इनकी क्रॉप कटिंग। अभी तो खेतों में फसलें हैं, कुछ कट गई होगी, लेकिन कुछ क्रॉप कटिंग के प्लाट कटने के लायक या क्रॉप कटिंग करने के लायक चीजें अभी भी मौजूद है मौके पे। ये समय निकल गया तो इनको 1 रुपया भी बीमे का नहीं देगी कंपनी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, आपने देखा किस प्रकार से पूरी जो मांग है वो बताई है, और जो दर्द है दोस्तों कर्मचारियों का, वो दर्द आज बयां किया है ये लीडर है। जिस प्रकार से पटवार संघ और विभिन्न जो संगठन जो है वो हड़ताल पर बैठे। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो दर्जनों एक प्रकार से पूरे राजस्थान के विभाग जो है वर्तमान में हड़ताल, स्ट्राइक करने के लिए, धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और आज भी ये देख सकते हैं लगातार धरना प्रदर्शन इन कर्मचारियों का जारी है। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले पेन डाउन स्ट्राइक जो है
वो लगातार जारी है। 28 अगस्त से लगातार ये अनशन जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साफ संदेश से मैं नील कौशिक, नमस्कार, जय भारत।